नेपाल विमान हादसा, दुर्घटनाग्रस्त विमान का मिला ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी हादसे की वजह। नेपाल के पोखरा में फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव काम शुरू। विमान हादसे में अब तक 68 लोगों की मौत। यूपी के गाजीपुर के 4 युवकों की मौत। नेपाल प्लेन हादसे में मौत हुई। शवों को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एम्बेसी से संपर्क में है जिला प्रशासन। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 4 लोगों की गई जान। हादसे के बाद से गाजीपुर के अलावपुर गांव में विशाल की मौत से पसरा मातम। घर पर लोगों की भीड़। नेपाल विमान हादसे में मारे गए 5 भारतीयों की पहचान हुई। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले थे 4 लोग। एक शख्स वाराणसी का बताया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे पोखरा। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले फेसबुक पर लाइव था भारतीय युवक। सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। नेपाल विमान हादसे में मौके से 68 शव निकाले गए हैं। गति एयरलाइंस ने अब आज सभी उड़ानें रोक दी हैं। पोखरा विमान हादसे पर नेपाल सरकार का बड़ा फैसला। विमान हादसे की जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 45 दिनों में आएगी रिपोर्ट। सभी घरेलू विमानों की भी होगी जांच। नेपाल हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, हादसे में मारे गए यूपी के लोगों के पार्थिव शरीर लाने का निर्देश दे दिया है। ताइवान में विमान हादसा टला। यात्रियों से खचाखच भरे विमान में फटा टायर। ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट की घटना। दिल्ली में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे एमएलए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे एमएलए। हम मांग करते हैं केजरीवाल जी से कि सभी को इस तरह के ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर दिए जाएं, जिससे कि लोग दिल्ली में शुद्ध हवा में सांस ले सकें। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। प्रदूषण के मुद्दे पर सदन के अंदर भी बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। सेना में तैनाती से पहले पीएम मोदी का अग्निवीरों से संवाद। अग्निवीर के पहले बैच से पीएम मोदी का संवाद। अग्निवीरों से संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नेता। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज से शुरू होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 350 कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे। शाम 4 बजे होगी बैठक। मिशन 2024 की तैयारियों पर जोर रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री और 17 राज्यों में पार्टी सदन के नेता शामिल होंगे। दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी। रैली के रास्तों पर लगाए गए पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट। बीजेपी की बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो। पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन तक निकलेगा रोड शो। इस दौरान कई राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संसद मार्ग, जंतर मंतर रोड जैसी कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। चुनाव आयोग ने सभी दलों के अध्यक्षों की बुलाई बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा। रिमोट व्यवस्था से कहीं से भी वोट डाल सकेंगे। रामचरितमानस पर विवादित बयान की बात तेजस्वी ने किया। मंत्री चंद्रशेखर का बचाव। कहा, संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक है। संविधान को बताया सबसे पवित्र किताब। महागठबंधन टूटने का सवाल ही नहीं। कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। बीजेपी नेता तरुण चुग कांग्रेस पर हुए हमलावर। कहा, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी फरियाद। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। कांग्रेस की किताब पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, वीर सावरकर का फिर अपमान। कांग्रेस ने किया स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपनी किताब में वीर सावरकर जी की तुलना
भारत के विभाजन के सबसे बड़े महापापी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की है। ये दिखाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पापों को, उनके किए गए कारगुजारियों का बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चक्कर में। कांग्रेस की नई किताब पर सियासत तेज हुई। विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला, कहा राष्ट्रभक्त को नीचा दिखाने का काम इनके पुराने जमाने से, इसलिए ये कुछ नया नहीं है। कांग्रेस की नई किताब पर बड़ा विवाद, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कमलनाथ की किताब पर हमला, कहा कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए एक रोड शो इवेंट, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा मूवमेंट है। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। पाकिस्तान में महंगाई की मार से बेहाल लोग, राशन के थैले को लेकर आपस में ही खींचतान, एक दूसरे से छीनते नजर राशन का थैला, वीडियो वायरल। पाकिस्तान में राशन को लेकर मचे बवाल का बीजेपी नेता ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा श्रीलंका चीन के बाद अब आटे के लिए लड़ते दिखे पाक के लोग, खैर मनाइए कि आप भारत में हैं। पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों के बीच मारामारी जारी है, दुकानदारों पर मनमाने दामों में आटा बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। पाक सरकार की तरफ से लगाए गए सस्ते आटे के लिए ट्रक के पीछे बाइकें दौड़ रहे हैं लोग, नहीं मिल पा रहा आटा, वहीं ट्रकों पर लोगों की भीड़ कर रही खींचतान। पाकिस्तान में राशन और आटे के लिए जनता परेशान, लोग भारी बर्फबारी के बीच पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर जुट गए हैं। महंगाई से भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद में गूंजा आटे का मुद्दा, विपक्ष ने लगाया पाक सरकार पर आरोप, कहा पाकिस्तान के आटे की अफगानिस्तान में तस्करी। पाकिस्तान में जनता भूख से मर रही है, पाक सरकार कर रही है आटे की तस्करी, आटे से भरी गाड़ियां भेजी जा रही हैं अफगानिस्तान। पाकिस्तान में राशन के लिए मचा हाहाकार, बंदूक लेकर राशन के थैलों को बचाते हुए नजर आए लोग। आर्थिक संकट के आगे मजबूर हुआ पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा, कहा एटमी ताकत होकर भीख मांगना शर्मनाक। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। पाकिस्तान में रोटी के लिए हाहाकार, आटे के लिए लग रही लंबी लंबी लाइन, एक रोटी के लिए करना पड़ रहा बड़ा संघर्ष, भूखी आवाम के निकल रहे हैं आंसू। आटे को लेकर पाकिस्तान नागरिक की आंखों में आया आंसू, सड़क पर निकलकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई, पाकिस्तानी हुकूमत पर लगाया जालिम होने का आरोप, कहा हमारे बच्चे आटे के लिए रोड पर बैठने को मजबूर। सुबह 6 बजे से आते इधर आटे के लिए बच्चे उधर रोड पे बैठी हुई है। अब लोग किसका मर्यादा सुना है, किसको बोले, खुद ही कुछ करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हम लोग कुछ नहीं करते थे। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन, दक्षिण में अगर आप देखें तो पूरा जो हिस्सा है वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई रास्तों को जाम कर दिया है, 10 मांगे पूरी करने की मांग रखी गई है। अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मुरसल नबी ज़ादा की हत्या, काबुल में उनके घर में घुसकर की गई हत्या, सांसद के साथ बॉडीगार्ड की भी हत्या। चीन में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट हुआ, धमाके में 2 लोगों की मौत हुई, 34 लोग घायल हुए, हादसे में 12 लोग लापता हुए। युगांडा में एक चर्च में घुसे आतंकवादी, बम हमले में 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, सेना का बयान आया सामने, कहा मुस्लिम कट्टरपंथियों पर हमले का शक। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी लैंडस्लाइड से पंथियाल के टनल को नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद है। दिल्ली के कैट्स एम्बुलेंस के मुख्यालय में लगी आग, 5वीं फ्लोर पर लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला, बेकाबू कार ने लड़की को टक्कर मारी, हादसे में लड़की की हालत गंभीर रूप से घायल है, गलत साइड से आ रही थी कार, घटना का सीसीटीवी सामने आया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, फायरिंग के बाद फरार हुए नक्सली, पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए, अहेरी के जंगलों में एनकाउंटर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने का मामला, हिस्ट्री शीटर जयेश पुजारी की पहली तस्वीर सामने आई, जयेश ने नागपुर के दफ्तर में फोन कॉल पर धमकी दी थी।
कर्नाटक में आयकर विभाग की छापेमारी, कांग्रेस नेता अकमल के घर आईटी अधिकारियों ने डाला रेड। चिकमंगलुरु में 8 अधिकारियों ने अकमल के प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी। महाराष्ट्र के वाशिम में औरंगजेब की फोटो के साथ डांस, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हिंदू संगठनों ने वीडियो वायरल होने पर विरोध जताया। जैकलिन फर्नांडिस की कोर्ट में पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलिन। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कपड़ों को लेकर बड़ी उर्फी जावेद की मुश्किलें, बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने की मुंबई पुलिस में शिकायत। वहीं अंबोली पुलिस ने तलब किया है। पुलिस के सामने पेश हुई है उर्फी जावेद। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद फिल्म आरआरआर के नाम एक और कामयाबी, आरआरआर को मिला क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड। पंजाब के फरीदकोट में मेडिकल स्टोर मालिक से लूट हुई, बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूटे नकदी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गुरुग्राम में पीसीआर की गाड़ी ने कार को मारी टक्कर, हादसे में बच्चे की मौत, 5 लोग घायल। पीसीआर चालक समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का मामला, पुलिस को मिली सफलता। छात्रा को कार से रौंदने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूपी के कानपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कैशियर से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने की लूट की वारदात का सीसीटीवी वायरल। नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी, शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ। 715 पेटी शराब जब्त हुआ, करीब 45 लाख रुपए भी बरामद किए। चंडीगढ़ से अरुणाचल ले जा रहा था शराब। महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस की अनूठी पहल, लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करते दिखे पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच जारी कांजीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर बर्फ से गुजरती ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, पुलवामा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कुलगाम में भारी बर्फबारी की तस्वीर आई सामने, लोग बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। बर्फ की सफेद चादर ढका कुलगाम। और कुलगाम में भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। वहीं आपको बता दें, ट्राल में हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके हुए।